अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शहरियार और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी पार्ट 1 यानी कि फ़र्स्ट ईयर को, और हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट के बारे में। हम बाकायदा क्लासेस का आगाज़ करते हैं आज से और हम स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग। फ़र्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है वो मेजरमेंट्स में है। आप जिस मर्जी बोर्ड से पढ़ रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें बेनिफाई करेंगी। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम हमारा है मेजरमेंट्स। तो हम डायरेक्ट चैप्टर पे जाने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने फ़िज़िक्स पढ़ना क्यों है। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं अपने बच्चों से कि सर फ़िज़िक्स बोरिंग है, फ़िज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं, हमारी फ़िज़िक्स कहाँ पे अप्लाई होती है। तो इस चीज़ के आंसर देने के लिए तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि वाई वी हैव टू स्टडी फ़िज़िक्स। तो बेसिकली हम फ़िज़िक्स को पढ़ते क्यों हैं। तो याद रखिए बच्चों, फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रिलेटेड है साइंस से। आपने पिछली क्लासेस में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़े। आपने एक सब्जेक्ट साइंस का पढ़ा था, और अगर आपको याद हो जो साइंस का सब्जेक्ट था क्लास 8 तक की मैं पहले बात कर रहा हूँ, उसमें आप डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते थे जिसमें कुछ लिविंग साइंसेस यानी कि बायोलॉजिकल, कुछ आपके पास केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर्स होते थे, फिर आप फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ते थे जिसमें ऑप्टिक्स और हीट वगैरह आ जाती थी। अब हमारे पास ये जो रियल लाइफ जिसको हम गुजार रहे हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ भी बोलते हैं, हम इसमें एक्सपीरियंस करते हैं डेली लाइफ के फिनोमेना, और उन फिनोमेनन में हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे फिज़िक्स कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। आपका जो चाय का कप है जिसको आप ट्विस्ट करके मूव करते हैं अपने हाथ से, जब आप उसको पीते हैं तो आपकी टॉर्क प्रोड्यूस होती है। आप आगे चैप्टर्स में जाके पढ़ोगे कि वो साइंस यानी कि फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन है। कहने का मतलब ये है कि फ़िज़िक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो कि एक मेन कैटेगरी में फॉल करती है, जिसमें केमिस्ट्री, बायोफिज़िक्स मेन स्ट्रीम साइंस की ब्रांचेस हैं। ये इतनी वास्ट ब्रांचेस हैं कि इनको फिर हम अलग अलग स्टडी करते हैं, सेपरेटली स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रांच। तो फिज़िक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इसको फॉर्मली डिफ़ाइन करने से पहले, जैसे मैंने कहा कि हमको चांसेस देंगे कि साइंस या फिज़िक्स हमें क्यों पढ़नी है। बोरिंग नहीं है फिज़िक्स बिल्कुल भी। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो कोई भी चीज़ बोरिंग नहीं रहती। और अगर आप ये जहन में बिठा के कि ये चीज़ें एप्लीकेबल है हमारी रियल लाइफ में, अगर आप अपने कमरे में ऑब्ज़र्व कर लें जहाँ पे आप बैठे हुए लेक्चर सुन रहे हैं, जिस स्क्रीन के ऊपर ये लेक्चर आप सुन रहे हैं, वेदर इट इज़ अ लैपटॉप स्क्रीन और इट इज़ अ मोबाइल स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, जहाँ पे भी आप इस चीज़ को सुन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं क्या चीज़ इन्वॉल्व है, फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है। तो अब आप देखिए कि आपके हाथ में जो डिवाइस है अगर उसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व है तो ये तो बिल्कुल आपके सामने है। अब आप अपनी सराउंडिंग्स में नज़र दौड़ाएं, आपके रूफ टॉप पे एक फ़ैन लगा हुआ है, कहीं आपके रूम में हो सकता है एयर कंडीशनर लगा हो, लाइट लगी हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने जैसे कहा कि बहुत दूर ना जाएं। जब आप अपने हाथ से कोई कप ट्विस्ट करते हैं चाय पीने के लिए, तो उसमें जो मूवमेंट है, ये टॉर्क है, ये फ़िज़िक्स के लॉज के तहत हो रही है। अगर आप किसी चीज़ को लिफ्ट करते हैं, पुश करते हैं, फोर्स लगती है, फ़िज़िक्स उसमें इन्वॉल्व है। इसी तरह आप जब बात करते हैं तो ये जो साउंड प्रोडक्शन का मैथडोलॉजी है, ये फ़िज़िक्स के रूल्स के मुताबिक हो रही है, फ़िज़िकल लॉज इसमें इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स अगर हम गिनने शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि फ़िज़िक्स इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ एवरीथिंग। कहीं ना कहीं पे फ़िज़िक्स आ जाती है। कोई भी चीज़ आप डिस्कस करें, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, सपोज़ आप कोई फॉर्मेट कर आप बेड बना रहे हैं, तो आपको जब हैमरिंग करनी पड़ेगी, वो जो कील आपको उसमें वुड को जोड़ने के लिए आप यूज़ करेंगे, तो हैमरिंग फोर्स लगाने के लिए यूज़ हो रही है। सिमिलरली अगर आप कहीं पे कोई भी अगर आप मूव कर रहे हैं तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ के मुताबिक मूव करते हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो याद रखिए बच्चों, फ़िज़िक्स हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है और बहुत ज़्यादा हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल लाइफ। आप एक लिस्ट बना सकते हैं और वो लिस्ट कई पेजेस पे जाके मुहित हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। तो इसलिए फ़िज़िक्स का पढ़ना ज़रूरी है। ये तो हो गया हमारी रियल लाइफ में फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस। और आपकी कोर्स के लिहाज से ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम आपने साइंस सेलेक्ट किया है, आपने प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या ICS को सिलेक्ट किया है, तो आपको फिर कंपल्सन है फ़िज़िक्स पढ़ना। अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी दिस सब्जेक्ट। तो इसलिए फ़िज़िक्स भी आपने पढ़नी है। तो बाय हुक्स एंड बाय क्रुक्स अगर आपने एक काम करना ही है तो उसको बेहतर तरीके से करना चाहिए। तो आप इसको माइंड में बिठा लें कि ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं
ये सारी चीज़ें अगर एप्लीकेबल हैं तो ये इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंटरेस्टिंग आपके साथ साथ लेक्चर्स में आपको ऐसी चीज़ें दिखाते रहें जिससे ये इंटरेस्टिंग हो सके। तो ये आपके पास फिर पहले क्वेश्चन का आंसर कि सर हम फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं, तो ये फिज़िक्स हम इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। अब आप कहेंगे डिफ़ाइन तो हमने पहले भी किया हुआ है 9th में, तो बड़ी अच्छी तरीके से आपको याद है, रट्टा मारा हुआ आपने। इट इज़ द स्टडी ऑफ क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। बड़ी तेज़ी के साथ आपने ये बोल दिया, लेकिन सिर्फ रट्टा मारना है, हमने इसको समझना भी है, तो हम इसको अब समझेंगे। देखें जी, फिज़िक्स जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हमने स्टडी करना है मैटर को। जब हम मैटर की बात करते हैं तो इसमें सारी स्टेट्स आ जाती हैं, इसमें सॉलिड भी आ जाती है, इसमें फिर गैस भी आ जाती है, इसमें फिर लिक्विड भी आ जाता है, और इसमें वो स्टेट भी आती है जिसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि प्लाज्मा बोलते हैं। तो बेसिकली हमने फिज़िक्स में इन सारी स्टेट्स को डिस्कस करना होता है। यूजुअली हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होता है, ये मतलब होता है स्टडी ऑफ मैटर का मतलब है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मैटर के बाद हम बात करेंगे एनर्जी के बारे में, यानी कि हम इसमें सपोज़ आपकी जो अगेन आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। फ़ैन जो चल रहा है आपका, सपोज़ वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बेस पे चल रहा है। आप माइक्रोवेव ओवन यूज़ करते हैं, हीट एनर्जी। आप सोलर एनर्जी यूज़ करते हो, यूपीएस की एनर्जी यूज़ करते हो, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेबल। जनरेटर्स यूज़ करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब है हम इसमें एनर्जीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी, या स्पेसिफिकली स्पीकिंग हम इसको बाइफरकेट करते हैं काइनेटिक में और पोटेंशियल में। और बेसिकली हमारे पास अगर आपको मैं जनरल एग्जांपल दूं तो ये सारी एनर्जीज़ कहीं ना कहीं पे जाके एंड पे मैकेनिकल एनर्जी ही कहलाती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वी हैव टू स्टडी अबाउट एनर्जीज़, और वो एनर्जी कोई सी भी हो सकती है। उसके बाद थर्ड पे लिखा हुआ है, यानी कि हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए, यानी कि हमने ये देखना होता है एनर्जी वाइज के बिहेवियर क्या है इसका एनर्जी का। सन एनर्जी से कितनी हमें सन से हमें कितनी एनर्जी मिल सकती है, हमें मैकेनिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, किस तरह से हम इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो उन मेथडोलॉजीज़ को हमने पढ़ना है, यूटिलाइजेशन उनको हमने पढ़ना होता है। साथ ये देखना होता है कौन ज़्यादा फीजिबल है, कौन हमारे लिए हम जिसको हमारे लिए पढ़ना आसान है, यूज़ करना आसान है, जिस पे रिसर्च हम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें। थर्ड पे लिखा हुआ है इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इंपॉर्टेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में डेफिनेशन में यही चीज़ होती है। याद रखें, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन असल में फिजिक्स की स्टडी है। देखिए, इट सेल्फ मैटर किसी काम का नहीं है, इट सेल्फ एनर्जी किसी काम की नहीं है। अगर आपके फ़ैन बना लिया सॉलिड, आपने बना लिया, आपने स्टडी किया प्रॉपर्टी को मैटर, आपने फ़ैन बना लिया, आप पूरी ज़िंदगी उस फ़ैन को एक साइड पर रख दें, आपने कनेक्ट कर दिया स्विच के साथ, स्विच आपने पूरी ज़िंदगी ऑन नहीं किया, एनर्जी नहीं दी, तो वो मैटर किस काम का, वो किसी काम का नहीं है। इसी तरह आपने एक बैटरी बनाई, बड़ी अच्छी बैटरी बनाई किसी भी ब्रांड की, अब आपने बैटरी खरीद के रख ली घर में, लेकिन आपने उसको किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं किया, तो वो जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है उसके अंदर, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी फॉर एग्जांपल, तो वो किसी काम की नहीं है। कहने का मतलब है मैटर और एनर्जी को आइसोलेटेड करना एक अजीब सा काम है, यानी कि हम उसको आइसोलेट कर ही नहीं सकते। हमेशा मैटर एनर्जी साथ साथ चलते हैं, तो मैटर एनर्जी का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारी डिवाइसेस एनर्जी की बेस पे चलेंगी। मोबाइल फ़ोन बड़ा अच्छा मोबाइल फ़ोन होता है, 6 इंच का मोबाइल फ़ोन है सपोज़, बड़े अच्छे उसकी डिज़ाइन है, बैटरी निकालने कोई फ़ायदा नहीं उसका, मैटर बना हुआ है सामने सॉलिड, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो क्या फ़ायदा उस मैटर का। कहने का मतलब है मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, और हर चीज़ में हमारी बॉडी मैटर है ना, सॉलिड लिक्विड भी है, लेकिन एनर्जी मिल रही है तभी हम चलते हैं, तभी आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, तभी मैं बोल रहा हूँ। इंटरेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, मैटर इटसेल्फ किसी काम का नहीं है, एनर्जी इटसेल्फ किसी काम की नहीं है, बोथ ऑफ देम विल हैव टू गो 1 and 1, यानी कि साथ साथ चलेंगे। तो आपने भी लेक्चर में साथ साथ चलना है मेरे, ठीक हो गया। एनर्जी अपनी बहाल रखनी है, सिर्फ बैठे नहीं रहना मैटर की फॉर्म में। आप सॉलिड है ना, साथ साथ एनर्जी होगी समझने की, तभी साथ साथ चलोगे। तो इसलिए इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। अब अगली बात, फिजिक्स के कुछ दूसरे हम नाम भी दे सकते हैं। फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड
द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। फिजिक्स इज़ मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम समझते हैं कि इस चीज़ को याद करने से पहले समझना होता है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कोई चीज़ हो आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। और इसमें क्या मतलब है, फिजिक्स इज़ कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। साइंस ऑफ मेजरमेंट्स का मतलब है, देखिए आपके चैप्टर का नाम मेजरमेंट्स है, हम क्यों नहीं डायरेक्ट वेक्टर्स पे गए, हम फिजिक्स क्यों नहीं स्टार्ट करते चैप्टर नंबर 2 से? उसकी रीज़न ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग फिजिक्स में है मेजरमेंट्स। आपने जो भी चीज़ स्टडी करनी है, मैटर हो या एनर्जी, उनमें मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम बात करेंगे मेजरमेंट्स की, तो मेजरमेंट्स में सबसे पहले बच्चों क्या चीज़ आती है, फिर डिवाइसेस आ जाती हैं, जिनकी बेस पे आप मैटर को पढ़ेंगे, जिनकी बेस पे आप एनर्जी को पढ़ेंगे। सो बेसिकली फिजिक्स इज कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे, हम बात करेंगे मैटर की डिफरेंट फॉर्मेशंस की, हम डिवाइसेस के बारे में स्टडी करते हैं, लीस्ट काउंट के बारे में स्टडी करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी मेजरमेंट्स कब एक्यूरेट आती हैं, कब नहीं आती, कब हमारी मेजरमेंट्स गलत हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट्स इसलिए की जाती हैं फिजिक्स में, ताकि हम अपनी जब क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल स्पीड फाइंड करनी है, आपने गाड़ी का स्पीडोमीटर बना दिया, अगर उसकी कैलिब्रेशन सही ना हो तो आपको स्पीड गलत बताएगा। तो इसलिए आपने करनी मेजरमेंट्स है फिजिक्स में। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेजरमेंट्स के लिए रूल्स पता हों, मैंने मेजरमेंट्स करने के लिए आइडिया होना चाहिए कि हाउ टू यूज़ द डिवाइस, हाउ टू मेजर सम मैसेस, हाउ टू मेजर सम वेलोसिटी फॉर एग्जांपल। यानी कि जो आपने शुरू में डिफाइन किया ना कि एनर्जी और मैटर का इंटरेक्शन, तो उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ हम बात करेंगे, जाके फिजिकल क्वांटिटीज़ मेजर करनी है, तो इसलिए मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं। तो फिजिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। बेसिक क्लासेस में आपने बात पढ़ी भी है, आप मेजरमेंट्स करते रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मेजरमेंट करनी पड़ेगी। मैथ्स फाइंड करना है, मेजरमेंट करनी पड़ेगी। रियल लाइफ में देखिए, आप जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास, आपने योगर्ट खरीदना है, आपने एप्पल्स खरीदने हैं, तो मेजरमेंट्स करने पड़ेंगे। मैंगोज़ खरीदने हैं, मेजरमेंट्स करनी पड़ेंगी, इसलिए मेजरमेंट्स ज़रूरी हैं। ठीक हो गया। फिजिक्स इज मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव, अच्छा इसका मतलब सिर्फ कंपैरिजन में है। कंपैरिजन का मतलब है कि अगर आप बात करते हैं बायोलॉजी की, उसमें आप थ्योरी पढ़ी जाते हैं, मेरे ख्याल में कोई फार्मूला नहीं पढ़ते। कहने का मतलब है डिस्क्रिप्शन ही डिस्क्रिप्शन है बायो में। कंपैरेटिवली फिजिक्स में डिस्क्रिप्शन थ्योरी है, लेकिन साथ साथ फार्मूले हैं, ज़्यादातर फार्मूले हैं। यानी क्या कोई चीज़ पढ़ते हैं फोर्स, साथ ही फार्मूला पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी साथ ही फार्मूला आ गया, मोमेंटम साथ ही फार्मूला आ गया, आर्चिमीडिस प्रिंसिपल फार्मूला आ गया। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, चैप्टर अब 1 से लेके एंड तक पूरी बुक उठा के देख लें, हर दूसरे पेज पे फार्मूले लाजमी होते हैं। तो इसलिए याद रखें, फिजिक्स इंटरप्रेट करता है जब किसी चीज़ को, जब एक्सप्लेन करता है, यानी कि जब एक फिजिक्स वाला बंदा, जिसको हम फिजिसिस्ट बोलते हैं, जब एक फिजिसिस्ट बात करता है तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं देता, वो अपनी बात को प्रूव करता है मैथमेटिकली। सो वी से दैट फिजिक्स इज मोर क्वांटिटेटिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। तो ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन था इस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड। इंशाल्लाह आपको ये कोर्स आसानी से समझ आएगा। कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बड़े आसान है ये चैप्टर, बड़े आसान है फिजिक्स का कोर्स, अगर आप इसको दिल से पढ़ते हैं। होपफुली हम आपको कोशिश करेंगे कि दिल से समझाएं ताकि आप दिल से पढ़ भी सकें। और मैंने जैसे शुरू में कहा, माइंड में ये रख के बैठने कि फ़िज़िक्स बड़ी आसान है। आसान तब तक है जब तक आपका दिल ये एक्सेप्ट कर ले कि ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो बेसिकली हमारी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो फ़िज़िक्स के लॉज को ओबे कर रही हैं। तो ये आपके पास आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। होपफुली आपको आज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फिजिकल क्वांटिटीज़ को, यानी कि हम बाकायदा तौर पर फिजिक्स को डिफ़ाइन करने के बाद जिस तरह आज हमने किया, कैरी ऑन करेंगे और हम फिर शुरू कर देंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।